नंबर 4 तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। दोस्तों की मानसिकता आ जाती है एक लड़के के एजुकेशन के ऊपर, एक लड़कियों के ऊपर, लेकिन लड़के कहीं भी जा सकते हैं, कोचिंग करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, हाई स्कूल जा सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं जा सकती है। ये हमारी सोच है। हम लड़कियों को पढ़ाने से रोकते हैं, लड़कियों को एक बेरी के अंदर जकड़ लेते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तुम कोचिंग नहीं जा सकती हो, तुम घर के अंदर रहकर चूल्हा चाकी फूको, लेकिन तुम पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ सकती। ये हमारे गांव की लड़कियों की सोच में बैठा दी गई है। आज हमको ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि खुद मेरे कोचिंग सेंटर के अंदर कुछ ऐसे भी गार्जियन है जो अपने बेटियों को बोले बेटी तू ये मत कर, तुम्हारी नाम खराब हो जाएगी। एक तरफ हम बच्चों को बोल रहे हैं कोचिंग जाओ पढ़ो, और दूसरी तरफ बोलो आसमान छुओ, लेकिन फिर उसके पैर में एक बेरी डालकर खींच रहे हैं, तो वो बच्ची कहां से आगे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ेगी, कभी वो बच्ची आगे नहीं बढ़ेगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था बालक का भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्वाह होती है। एक माँ पढ़ी लिखी होगी तभी वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाएगी, लेकिन अन्यथा वो अपने बच्चों को कभी पढ़ा लिखा नहीं बनाएगी। जैसी वो है वैसी वो बनेगी, क्योंकि हमारी सोच में ये बैठा हुआ है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां डॉक्टर नहीं बन सकती, लड़कियां इंजीनियर नहीं बन सकती, लड़कियां साइंटिस्ट नहीं बन सकती, लड़कियां स्पेस पे नहीं जा सकती। लेकिन ऐसे कई उदाहरण को गलत साबित करके कल्पना चावला जो आसमान पे गई, पहले आकाश में गई, वो कोई मर्द नहीं, वो एक औरत थी। लेकिन हम लोग को अपने नजरिए को बदलना होगा। मदर इज द बेस्ट टीचर, माँ सबसे अच्छी शिक्षक होती है। अगर माँ को एक माँ को नेपोलियन बोनापार्ट ये कहा था, अब माँ जो पढ़ी लिखी होगी वो अपने बच्चों को कभी गंवार नहीं बनाएगी, कभी अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी माँ पढ़ा लिखा है। एक बच्चे को कोचिंग भेजते हैं 1 घंटा रहता है, स्कूल भेजते हैं 4 घंटा रहता है, 23 घंटे 22 घंटे 20 घंटे अपने माँ के साथ रहती है। अगर उसकी माँ पढ़ा लिखा नहीं होगी तो उसको वो कुछ समझा नहीं पाएगी, कुछ बता नहीं पाएगी। बताएगी तो सिर्फ बेटी चूल्हा में जाके आग लगाओ, बेटी खाना बनाओ, बेटी झाड़ू बनाओ, और वो खुद बैठ के चेयर में बैठे बोलेगी सीरियल ऑन कर दो बेटी, ये सीरियल आ रही है, तुम जाके थाली धो, बर्तन मांजो, लेकिन पढ़ने के लिए मत जाओ। हमको सोच से बहुत अफसोस हुआ कि खुद कोतरहान बस्ती में बहुत ऐसे माता है कि नहीं बेटी तुम ये सब में भाग नहीं ले सकती। तो बताओ हमारे बच्चियां कैसे आगे बढ़ सकती है? कभी नहीं बढ़ सकती। एक पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एजुकेशन ऑफ द मेल मेंबर इज द फैमिली इज द एजुकेशन ऑफ वन मेंबर, बट एजुकेशन इज द फीमेल मेंबर इज द फैमिली इज द वन एजुकेशन। इसका मतलब होता है परिवार में लड़के की शिक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, परिवार में लड़के की शिक्षा सिर्फ एक लड़के की शिक्षा होती है, लेकिन परिवार में लड़की की शिक्षा पूरे परिवार के लिए शिक्षा होती है। इसके लिए हमको लड़कियों को पढ़ाना की जरूरत है। कोचिंग नहीं भेजेंगे तो आपकी लड़की कभी तरक्की नहीं कर सकती। एक तरफ बोलते हैं हमारी लड़की दुर्गा है, माता है, काली है, चंडी है, और दूसरी तरफ बोलते हैं और लड़की क्या बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है इतना सब बात कहने के लिए। यारो डू यू नो, क्या तुम जानते हो डू यू नो वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक वन पेन कैन चेंज द होल वर्ल्ड। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब, एक कलम पूरे दुनिया को बदल सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको एजुकेशन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण आज हमारा ये नतीजा हो रहा है। भारत को हम लोग अपनी माँ मानते हैं, आपको बहुत बड़ा भक्त मानते हैं माँ की, माँ दुर्गा की, सरस्वती की, लेकिन हम कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रहे हैं लड़कियों के साथ। लड़के को एक तरफ पूरी छूट, लड़कियों को एक तरफ छूट नहीं देते हैं। ये तभी हो सकेगा जब महाबहन आप लोग पढ़ेगी, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं पढ़ोगे तो हमेशा चूल्हा सबसे जलाओगी, भात रानोगी, इसके आगे कहीं नहीं जा पाओगी। जिंदगी 4 दीवारी में आपकी जिंदगी चालू होगी और 4 दीवारियों के अंदर आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसके आगे आप कभी नहीं बढ़ सकती। इसके लिए मैं भोजपुर का एक कहावत है, घी का लड्डू तेरो भला, घी का लड्डू तेरो भला। क्योंकि हम लोग बोलते हैं लड़का को छोड़ देते हैं, अय्याशी करे, शराब पिए, जुआ
करे, लेकिन वो अय्यासी है। होने दो, बेटा है मेरा, क्या करेगा, बेटा है, खुद कमा के खा सकता है, लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा हमारे दिमाग में बैठ गया है। इसी के साथ मैं टाइम को ज्यादा नहीं लूंगा। जाते जाते एक शहर कहते जाते हैं, जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पास रहने दो मयान, मयान को पास रहने दो, उसमें जो तलवार है उसकी मोल करो। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलो इसी के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए